नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी हो गए। ये सभी यात्री प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए निकले थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच में भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ। नई दिल्ली से बनारस तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री उस दर्दनाक घटना के चश्मदीद गवाह हैं। इस ट्रेन के प्रयागराज पहुंचने पर कुछ चश्मदीदों ने IANS को बताया कि किस तरह नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मची। हालत आउट ऑफ कंट्रोल थी और बेसिकली सिस्टम का फेलियर था, RPF फेलियर था। स्टेशन पे RPF का 100% फेलियर था। वो कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो लेडीज को, बच्चों को चढ़ने में कोई मदद नहीं कर रही थी और अनऑथराइज एंट्री थी AC कोच के अंदर में। और अगर किसी को कहा जा रहा था कि बच्चों को चढ़ाओ, बूढ़ों को चढ़ाओ, तो कह रहे भैया हमारे बस की नहीं है, अपने आप चढ़ जाओ, जैसे चढ़ सकते हो। और इसके बाद में रेल मदद ऐप पे और सब पे हमने रात भर डाली, 16 से 17 कंप्लेंट डाली। उसकी AC नहीं चल रहा है, सफोकेशन में बच्चे चिल्ला रहे हैं, बूढ़े परेशान हैं, सांस नहीं आ रही है, कोई सपोर्ट नहीं हुआ। अब यहाँ के थोड़ा रिलीफ फील हुआ जब यहाँ सब उतर गए। एकदम से अनाउंस कर दिया होगा कि भाई प्लेटफॉर्म 16 पे आ रही है ट्रेन, तो हम भी वही थे। हम 16 पे पहले वैसे ही उतर गए भीड़ देख के, और वो जो लोग वापिस चढ़ गए, कुछ नीचे जा रहे थे, तो इतना बुरा हाल था कि नीचे ऊपर वालों ने नीचे वाले सारे नीचे डाल दिए। और फिर ट्रेन में जो चढ़े, हमारे साथ था एक बंदा, तो ट्रेन के साथ नीचे हादसा हुआ ना, वो बूढ़ा मरा है, वहाँ हमारे साथ ही था वो बंदा, वो था बिहारी, बिना टिकट चढ़ रहा था। और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे। ये कह रही हूँ, सबसे ज्यादा रेलवे पुलिस ना कोई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। और वो बंदे ने एकदम से, उसकी वाइफ ने उसको पकड़ रखा था, वो पीछे से किसी ने खींच ली, तो उस बंदे ने वापस बैक ब्रेक मार दी। पीछे जब वो बैक आया तो नीचे वो बूढ़ा दब के और इसमें गिर गया। उसके कारण हुआ है सब कुछ। वही तो भगदड़ हुई। हाँ, वो जो गिरा है नीचे ट्रेन के पास मरा है। भगदड़ तो खैर दूसरी जगह थी, हम थोड़े पीछे थे, पर इतनी भीड़ थी, हमें भी लेके जा रहे थे सब, पर हम थोड़ा बैक होके नीचे उतर गए, तो हम थोड़ा बच गए उससे। सांस नहीं आ रहा था। और AC मतलब 2 में कोई सांस ना कोई AC, बहुत बुरे हाल थे। पानी नहीं, कुछ नहीं, मतलब मुश्किल से बचे। मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, वोमिटिंग हो रही है, बुरे हाल हो रहे हैं। एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि वहां पब्लिक उम्मीद से ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट हुआ। प्लेटफॉर्म चेंज करने की वजह से भी लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। एक्चुअली वहाँ पे इशू क्या था ना कि वहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई और मिसमैनेजमेंट था। मतलब कि उतना मैन पावर ही नहीं था, इनको भी इतना आइडिया नहीं था कि इतनी पब्लिक हो जाएगी। और बाद में तो ये हो गया कि इनको नई दिल्ली का गेट बंद करना पड़ गया, रेलवे स्टेशन का, कि लोग ना आ पाए। और वहाँ पे इसी, और बाद में इसमें ये भी हुआ कि प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। प्लेटफॉर्म चेंज करने की वजह से भी मेन इश्यू हो गया कि लोग दोनों साइड से ना ऊपर ओवरब्रिज पे रह गए, और एक कोई मैडम थी, उनका पैर स्लिप किया, उसकी वजह से पूरा शुरू हुआ स्टैम्पेड। हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। रिजर्वेशन होने के बावजूद इसमें कम से कम 200-250 लोग बिना टिकट के बैठे हुए थे। कैसे कैसे अपना बात करके, लड़ झगड़ के अपने सीट तक पहुंचने में हमें कम से कम 1 घंटा लग गया। टुंडला पहुंच गया सीट तक आने में। और हमने कंप्लेन भी करा, ट्वीट करा, कोई उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बस ये इधर से उधर टोपी फिरा रहे हैं कि ये वाला RPF देखेगा, आगरा का देखेगा, ये देखेगा, एंड में बोल दिया सॉरी। ये तो स्थिति है हमारी। बहुत परेशान हुए बच्चे लेके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे के बाद अब प्रयागराज में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रयागराज जंक्शन पर RPF और स्टेशन प्रबंधन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे कि हालात बेकाबू ना हो।